हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में नवरात्रि पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी दी हुई है। कलश स्थापना कैसे करनी है, साथ ही 9 दिन अलग अलग देवी के 9 रूपों की पूजा अलग अलग प्रकार से कैसे करनी है, वो संपूर्ण पूजा विधि दी हुई है। साथ ही किन मुख्य नियमों का आपको ध्यान रखना है वो भी बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना कैसे करनी है, उसकी पूजा विधि क्या है। तो इसके लिए नवरात्रि के प्रथम दिन मिट्टी का कलश लें और उसे शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित कर दें। घट स्थापना से पहले थोड़े से चावल डालें, इसके बाद एक कलश इसके ऊपर रखें और कलश के ऊपर एक लाल चुनरी से नारियल बांधकर रख दें। याद रखें कि 1 रुपये का सिक्का जल में ज़रूर डालें। साथ ही कलश पर कलावा ज़रूर बांधें और स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। इस बात का ख्याल रखें कि आप जहां कलश स्थापित कर रहे हैं वह जगह साफ हो, साथ ही पूजा स्थल के ऊपर कोई भी अलमारी या सामान ना हो। इस तरह से आपको कलश स्थापना करनी है, उसके बाद पूजा विधि शुरू करनी है। दोस्तों, इसके बाद माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग दिन किस प्रकार से पूजा करनी है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। शैलपुत्री माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। इस दिन नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा होती है। माँ के सामने धूप दीप जलाएं और देसी घी का दीपक जलाकर माता की आरती उतारें। इसके बाद शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस दिन माँ को गाय के घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। इसके बाद शाम के समय आरती उतारकर उनका ध्यान करें। इस दिन पूजा मंत्र जो है वो है ओम शैलपुत्राय नमः। दोस्तों, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी देवी है। पूजा के समय अपने हाथों में एक फूल लेकर देवी का ध्यान करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। फिर फूल, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल प्रिय है। इसके अलावा आप कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। इनकी पूजा में मंत्र आपको जो बोलना है वो है ओम ब्रह्मचारिण्य नमः, या फिर दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप की पूजा होती है। सबसे पहले माता को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद धूप रोली फल फूल अर्पित करें। इसके बाद माँ का ध्यान करें और मन में ओम चंद्रघंटाय नमः का जप करते रहना है। ये पूजा आपको तीसरे दिन करनी है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कूष्मांडा को नमन करें। इसके बाद माँ को जल पुष्प अर्पित करें। पूजा में बैठने के लिए हरे रंग का आसन इस्तेमाल करें। इस दिन माँ को कद्दू के हलवे का भोग लगाएं और पूजा के लिए जो मंत्र बोलना है वो है ओम कूष्मांडाय नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 2 मंत्र हैं, आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन सबसे पहले स्कंद माता की प्रतिमा तस्वीर स्थापित करने के बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करें। चौकी पर मिट्टी या फिर चांदी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। देवी का ध्यान करें। स्कंद माता की उपासना करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माता स्कंद माता को केला प्रिय है। इस दिन माता को केले का भोग जरूर लगाएं। पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र या फिर आप बोल सकते हैं ओम स्कंद मात्राय नमः। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा करते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता की प्रतिमा स्थापित करके गंगा जल से शुद्धि करें और माँ के सामने घी का दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसके अलावा माँ को पीले रंग के फूलों के साथ कच्ची हल्दी की गांठ भी चढ़ाएं। जो मंत्र का जप करना है वो है ये या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर दूसरा मंत्र है ओम स्कंद मात्राय नमः। दोस्तों, 7वें दिन माता कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। माँ की प्रतिमा स्थापना करने के बाद
कुमकुम, लाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। इसके बाद माता को नींबू की माला पहनाएं और उनके सामने घी का दीपक जलाकर पूजन करें। माता के मंत्रों का जप करें या सप्तशती का पाठ करें। माँ कालरात्रि लाल रंग के फूल अर्पित करें। माता कालरात्रि को गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इसके लिए मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर दूसरा मंत्र, ओम कालरात्रये नमः। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सबसे पहले लकड़ी की चौकी या मंदिर में महागौरी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र की स्थापना करें। माता महागौरी की पूजा करते समय पीले सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। महागौरी को हलवा और चने का भोग लगाना चाहिए। माता गौरी के लिए पूजा का मंत्र है, ओम महागौर्यै नमः। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यह माँ जगदम्बा का पूर्ण स्वरूप है। पहले दिन जो पूजा शैलपुत्री के रूप में की गई थी वह सिद्धिदात्री के रूप में आकर पूर्ण हो जाती है। इस दिन सबसे पहले कलश की पूजा और पूजा स्थल पर सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद माता के मंत्रों का जप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। माता सिद्धिदात्री को मौसमी फल, पूड़ी, खीर, नारियल, चना, हलवा का भोग लगाना चाहिए। इस दिन जिन मंत्रों का जप करना है वो है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है, ओम सिद्धिदात्रये नमः। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण पूजा विधि। 9 दिन आपको किस तरह से पूजा करनी है उसकी संपूर्ण जानकारी दी हुई है। अब नवरात्रि में किन नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए, व्रत कितने प्रकार के आप रख सकते हैं उसके बारे में है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व साफ सफाई और शुद्धता तक का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रत में नियम और संयम का पालन करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। नवरात्रि के व्रत कोई भी रख सकते हैं, लेकिन 9 दिन व्रत कैसे रखने हैं इसको लेकर शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं। कुछ लोग तो सभी व्रत करते हैं, लेकिन जो लोग सभी व्रत नहीं कर सकते उनके लिए भी शास्त्रों में अनेक विकल्प बताए गए हैं। पहला प्रकार होता है सप्तरात्र व्रत। यह व्रत प्रतिपदा से सप्तमी तक रखा जाता है। इससे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग पूर्ण व्रत नहीं कर सकते हैं वे सिर्फ पंचमी को एक भुक्त व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में आप एक वक्त भोजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त षष्ठी को नक्त व्रत यानी कि रात्रि भोजन के साथ व्रत और सप्तमी को अयानित व्रत किया जा सकता है, यानी कि व्यक्ति को बिना मांगे जो मिले उसका व्रत में सेवन करना चाहिए। कुछ लोग जो सभी व्रत नहीं कर पाते वे सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत कर सकते हैं। इसे त्रिरात्र व्रत कहा जाता है। जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं उसे युग्म रात्र व्रत कहते हैं। ज़्यादातर लोग यही व्रत रखते हैं। जो लोग 9 दिन का नहीं रखते हैं वो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं। नवरात्रि व्रत पर किन नियमों का आपको, जो लोग 9 दिन रखते हैं, ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। इस सभी प्रकार के तामसी भावों का त्याग करना चाहिए। किसी भी इंद्रिय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान रखना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से बचना चाहिए और गुटखा, तंबाकू, मसाला नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि पलंग के बजाय ज़मीन पर सोए। अगर आप ज़मीन पर नहीं सो सकते तो लकड़ी के तख्त पर सो सकते हैं। नवरात्र का व्रत करने वालों को सोने के लिए अधिक गुलगुले गद्दे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। हो सके तो 9 दिन बिना गद्दे के सोएं। व्रत करने वाले व्यक्ति को अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। सिर्फ फल या फिर थोड़ा बहुत चाहें तो कुट्टू का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही अपने व्यवहार में क्षमा, उदारता, उत्साह का भाव रखना चाहिए। व्रत करने वाले को काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। मन को संयम में रखना चाहिए। किसी को भी अपशब्द बोलने से बचें। इन नियमों का आपको नवरात्रि के 9 दिन के व्रत में आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, अन्यथा व्रत निष्फल हो जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से काम हैं जो नहीं करना चाहिए। तो व्रत करने वाले लोग अपनी दाढ़ी, मूछ और बाल को कटवाने से दूर रहें। यदि कलश स्थापित किया है तो पूरे 10 दिनों तक अखंड ज्योत जलाते हुए उस स्थान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। 9 दिन तामसी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। अपने घर पर लहसुन, प्याज के सेवन से दूर रहें। व्रत करने वाले व्यक्ति इन दिनों अनाज का सेवन ना करें बल्कि फलाहार करें।
पुराण के अनुसार ऐसा माना गया है कि दिन के समय सोना वर्जित है। इसके अतिरिक्त व्रत के समय में मांस, मदिरा एवं तंबाकू का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। चाहे आप व्रत रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, केवल प्रथमा और अष्टमी रह रहे हैं, तब भी आपको इन नियमों का पालन करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी चैत्र नवरात्रि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। पूजा विधि क्या है, किस तरह से 9 दिन अलग अलग तरह से पूजा करनी है और साथ ही घट स्थापना कैसे करनी है, किन नियमों का ध्यान रखना है, संपूर्ण जानकारी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।